नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 न्यूज। मैं हूं राहुल गोयल। देश दुनिया की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और गुजरात की कुछ खबरों पर होगी हमारी खास नजर। लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आम आदमी नेता संजय सिंह का बीजेपी पर आरोप, कहा बीजेपी गिराना चाहती है केजरीवाल सरकार। अरुण जेटली नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी विधायक मदन लाल ने लगाया गंभीर आरोप, कहा मोदी के करीबी ने किया आधी रात को फोन, सीएम पद के लिए दिया 20 करोड़ का ऑफर। कांग्रेस के निशाने पर मोदी, कहा नरेंद्र मोदी ने उड़ाया गरीबों का मजाक। अजय माकन ने कहा कि माफी मांगे मोदी। और टोल वसूली को लेकर राज फिर भड़के, कहा 9 फरवरी को पुणे रैली में देंगे करारा जवाब। टोल आंदोलन का हो सकता है नया आगाज। अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गुजरात स्पेशल से। और सबसे पहले आपको गुजरात से जुड़ी कुछ खबरों से रूबरू कराते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर गुजरात में बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई है। बीजेपी गुजरात प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें सभी बीजेपी कार्यकर्ता खास तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर ओम माथुर ने केजरीवाल पर निशाना साधा। ओम माथुर ने केजरीवाल को कहा कि दूसरों से पहले केजरीवाल खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखें। पत्रकार मित्रों, इन दिनों मेरा गुजरात में मिशन 26 के नाते प्रवास चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश ने इस बार तय किया है कि गुजरात की 26 सीटें हम जीतें, और उसी के तहत मैं स्वयं, और ये मेरा चौथा चरण है, सबसे पहले हमने 26 लोकसभा की संकलन टीम को गांधीनगर बुला करके उनसे डिटेल्स, उस लोकसभा की सोशल, फिजिकल और पॉलिटिकल जानकारी दी। उसके बाद उस लोकसभा में आने वाली 7 विधानसभाओं पर हमारे प्रदेश के प्रमुख नेतागण गए और विधानसभा की बारीकी से बात की, माइक्रो मैनेजमेंट किया बूथ तक का। और उस समय हम उनको काम दिया कि हमारे बूथ की प्रत्येक समिति बनानी चाहिए। लगभग 44,000 गुजरात में बूथ है, प्रत्येक बूथ पर समिति बननी चाहिए। उसके बाद हमने जोन वाइज बैठक की, और अब ये मेरा चौथा चरण, पूरी 26 की 26 सीट पर मैं स्वयं जाऊं और स्वयं वहाँ की हमारी जो टीम है, जो कहना चाहिए कि हमारी लोकसभा का हरावल दस्ता है, उससे मेरी सीधी वार्ता हो, कहीं कोई कमी कसर कोना न रह जाए, इसकी चिंता करने के लिए, बूथ का माइक्रो मैनेज करने के लिए मेरी बैठक हो रही है। मैं लगभग गुजरात की 18 सीट कर चुका हूँ, ये 19वीं सीट है, और आने वाले दिनों में बाकी रही सीट भी जो 7-8 सीट रह जाएगी, वो भी सीट आने वाले दिनों में मैं पूरी कर रहा हूँ। मुख्य रूप से हमने बूथ टारगेट किया है, बूथ पर हमारी टीम खड़ी हो, मतदाता का मन बना हुआ है, वर्कर्स को एक्टिव करना है, सोशल हमको सारी जानकारियाँ लेनी है, और इस प्रकार से, और इसके साथ साथ मैं स्वयं हर लोकसभा में उम्मीदवारों की दृष्टि से भी नीचे से फीडबैक ले रहा हूँ। तो इस नाते ये मेरा दौरा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का गुजरात प्रदेश का प्रभारी हूँ, तो मेरा दायित्व इस समय 26 सीट का है। मेरा लक्ष्य, मेरा मिशन 226 है, इससे आगे मैं कोई बात नहीं करता। लोकसभा में कौन सी बातें लेके आप मतदाता के? मैं पहले कह चुका हूँ, विकास के विषय लेकर के जाएंगे, कुशल नेतृत्व लेके जाएंगे, स्पष्ट छवि लेके जाएंगे, ईमानदार छवि लेके जाएंगे, अनुभवी नेतृत्व लेके जाएंगे, कुशल विकास पुरुष लेकर हम जनता के बीच में नरेंद्र मोदी का नाम लेकर। देखिए, रजिस्ट्रेशन होना अलग है, और आपके बारे में इन दिनों आप ही हमको रोज दिखा रहे हो, और हम आपको खूब देख रहे हैं आपके माध्यम से, इसलिए इस विषय में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। तो गुजरात में बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई। आप सुन रहे थे जिस तरह से ये बताया जा रहा था कि ओम माथुर ने तमाम बातें कही, बताया कि किस तरह से वो बीजेपी के मिशन 26 में लगे हैं, और ये सभी सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में आए, इसकी पुरजोर कोशिश में बीजेपी जुटी है। और इसको लेकर तमाम तैयारियों का जायजा बीजेपी गुजरात प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने लिया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें सभी बीजेपी कार्यकर्ता खास तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर ओम माथुर ने केजरीवाल पर निशाना साधा। ओम माथुर ने केजरीवाल को कहा कि वो दूसरों को नसीहत देने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखे।
यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन लेमन न्यूज पर गुजरात से जुड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। साला बोलता है हिंदुस्तान इसका मुल्क नहीं है। अरे तुम लोगों को मर के भी 2 गज जमीन यही मिलती है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका लेमन न्यूज पर। गुजरात बीजेपी की तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी की तैयारियों को लेकर गुजरात बीजेपी के नवसारी से सांसद सीआर पाटिल ने की लेमन न्यूज से खास बातचीत। गुजरात में चुनाव की तैयारी बहुत जोरदार तरीके से चल रही है और हर तरफ चुनावी माहौल अभी से दिख रहा है। अभी इस वक्त हम बैठे हैं गुजरात में और आपको रूबरू कर रहा है गुजरात के भाजपा के एमपी श्री सीआर पाटिल जी से, जो कि नवसारी से सांसद है। आइए हम रूबरू करते हैं सीआर पाटिल जी से। सीआर पाटिल जी, आपका चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार। गुजरात में चुनाव की तैयारी किस तरह से चल रही है? गुजरात में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। लोगों ने इस बार तय कर लिया है कि आने वाले इलेक्शन में गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब को पीएम बनाना है, ऐसा लोगों ने सोच लिया है, निर्णय कर लिया है और इसी हिसाब से पूरी तैयारी चल भी रही है। गुजरात में मोदी जी ने कहा है कि मिशन 272 भाजपा का, ये मिशन कितना कामयाब रहेगा? अभी हमारी जो समीक्षा बैठक चल रही थी उसके अंदर जो रिपोर्ट आ रहे थे उसमें ऐसा लगता है कि हम 272 प्लस हो जाएंगे, उससे भी आगे निकल जाएंगे। इस तरह का माहौल और समीक्षा बैठक में रिपोर्टिंग हमारे सामने आई थी। गुजरात में काफी विकास हुआ जिसकी चर्चा पूरे देश में जोर शोर से है। इवन नरेंद्र मोदी जी भी विकास के बारे में कह रहे हैं कि हमारे सहयोगी का काफी योगदान रहा, जिसे सूरत और नवसारी में भी काफी विकास हुआ है। तो इस विकास में आप अपना क्या योगदान? कोई भी व्यक्तिगत योगदान नहीं होता है, पार्टी का योगदान होता है, सिस्टम का योगदान होता है। और यहाँ पर जो भी वर्षों से समस्या थी वो समस्या हल करने की हमारी कोशिश रही। जैसे सूरत को यहाँ पर जो एयरपोर्ट था वहाँ एक फ्लाइट आती थी, वो भी हफ्ते में 5 दिन आती थी। हमने एक आंदोलन किया, करीब 20,000 लोगों ने एयरपोर्ट के ऊपर वहाँ पर जो आंदोलन करने के बाद अभी दिल्ली सूरत, सूरत मुंबई, शाम को मुंबई सूरत और सूरत से दिल्ली की फ्लाइट चालू हुई। और जो एक एयर इंडिया की फ्लाइट चली थी उसके अंदर जो किराया बहुत ज़्यादा लेते थे उसको कम करने में हमें सफलता मिली। ट्रेन के जो प्रॉब्लम थे और ट्रेन की समस्या के लिए भी हमने आंदोलन किया, रेल रोको आंदोलन, उसके अंदर भी अच्छी सफलता मिली। हमारे जो 16 प्रश्न थे वो उन्होंने ऑन द स्पॉट हमें सैंक्शन कर दिए। हमारी जो डिमांड थी वो डिमांड पूरी कर दी। तो अभी तो बहुत सी डिमांड बाकी है, बहुत सी हमारी डिमांड है, कोई ट्रेन बढ़ाने के लिए, कुछ स्टॉपेज के लिए। गुजरात में 18 जनवरी से चल रहे प्रदेश यूथ कांग्रेस द्वारा खोज यात्रा का समापन 9 फरवरी को हो रहा है। इस यात्रा का अहम मुद्दा गुजरात में विकास की खोज करना है। गुजरात में बीजेपी ने अब तक क्या कुछ विकास का काम किया है, इसका जायजा कांग्रेस यूथ पार्टी लेगी। इस यात्रा में अब तक कई मुद्दों को सामने लाया गया है। किसानों और आदिवासियों की जमीनों को कौड़ियों के दाम बेचना, किसान आत्महत्या, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को इसमें शामिल किया गया है। तो 9 फरवरी को होगा इस यात्रा का समापन। दरअसल विकास खोज यात्रा कांग्रेस ने शुरू की है। इसका मकसद ये है कि गुजरात में जिस विकास के दावे बीजेपी सरकार करती है उसके सबूत कहाँ हैं, उसके निशान कहाँ हैं,
ये खोजने के मकसद से कांग्रेस ने इस विकास खोज यात्रा का आरंभ किया है। 9 फरवरी को इसका समापन होगा। दरअसल ये जानने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है कि जिस विकास के दावे मोदी सरकार करती है, दरअसल उसकी हकीकत क्या है। शनिवार को दिन भर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर विनोद जुत्सी गुजरात के दौरे पर थे। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जुत्सी ने गुजरात के हालात की समीक्षा की। यहाँ पर उसी बीच जुत्सी ने सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इसे हम लोग डुप्लीकेट वोटर्स के रूप में पहचानते हैं और डुप्लीकेट वोटर्स केवल राजस्थान और गुजरात में नहीं, गुजरात में भी आपको डुप्लीकेट वोटर्स काफी संख्या में थे, जिनके बारे में हम लोगों ने पिछले कोई 3 हफ्तों में, आपको विदित होगा, पहले 6 जनवरी को फाइनल पब्लिकेशन करने की योजना थी, लेकिन कमीशन ने इन डुप्लीकेट वोटर्स को ही टैकल करने के लिए और ये समय सीमा बढ़ाई। और मुझे इस बात की खुशी है और आज एक एक जिले से पूरा ब्यौरा लिया गया कि कितने कितने डुप्लीकेट वोटर्स सॉफ्टवेयर चला के नाम मिले, लेकिन वो नाम वाकई में डुप्लीकेट थे या नहीं थे उसकी जांच व्यक्तिगत एक एक घर में जा जाके इसकी जांच की गई। तो विनोद जुत्सी पहुंचे गुजरात शनिवार को और उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात में किस तरह से तैयारियां हैं, इन सब चीजों का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और जानने की कोशिश की कि दरअसल उनकी समस्याएं क्या है। सबसे ज्यादा समस्या जो सामने आती है वो होती है डुप्लीकेट वोटर्स की, यानी कि जो बोगस वोटिंग होती है उसकी समस्या सबसे ज्यादा सामने आती है और उसको लेकर कुछ इंस्ट्रक्शंस विनोद जुत्सी की तरफ से दिए गए और ये कोशिश की गई कि ये समस्या जो है वो खत्म की जाए। और उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ वक्त से सभी राज्यों से वो तमाम लिस्ट मंगा ली गई है जहां डुप्लीकेट वोटर्स की समस्या सामने आती थी और इसको कम कर एक्चुअल जो वोटर्स हैं उनको लिस्ट में शामिल किया जा रहा है ताकि सही ढंग से वोट देने वालों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जा सके। गुजरात के अंकलेश्वर से राजपीपला के बीच नई रेल लाइन का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर रेल मंत्री श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद अहमद पटेल खास तौर पर मौजूद थे। बता दें कि शुरू की गई ट्रेन पैसेंजर ट्रेन के तौर पर शुरू की गई है। नई ट्रेन सेवा की शुरुआत से अब अंकलेश्वर और पीपला के बीच सफर करने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। कुछ खबरों से रूबरू करा दें। दिल्ली में इन दिनों सियासत गर्मा रही है और तमाम मुद्दे जो है वो एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं। तो हम दिल्ली की बात कर रहे थे जहां पर सियासत इन दिनों लगातार गर्माती जा रही है। आम आदमी नेता मदन लाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता मदन लाल ने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार गिराना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि आम आदमी पार्टी में हो रही बगावत भी साजिश के तहत ही हो रही है। इतना ही नहीं, जल्दी आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी की पोल खोल अभियान भी शुरू करेगी। मदन लाल ने दावा किया कि बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान है। संजय सिंह ने सीधे सीधे बीजेपी के नेता अरुण जेटली और हर्षवर्धन पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। 34 मिनट पर मुझे एक रात को कॉल आई जो इंटरनेशनल नंबर था, जो बाद में मैंने ट्राई की उसको ट्रेस करने की, पर वो नंबर नहीं लगा। इसका मतलब वो कोई ऐसा डिवाइस था जो नहीं चाहता था मैं उसे कॉल बैक करूं। उसे रात के 12:34 पर मुझे कहा कि हम सुबह आपकी मीटिंग कराना चाहते हैं एक बहुत बड़े अधिकारी से। जब मैंने पूछा कौन है तो उससे जवाब दिया अरुण जेटली जी से। मैंने शट अप कह के वो टेलीफोन बंद कर दिया। ये पहली रात थी 7 दिसंबर 2013 की, रिजल्ट से सिर्फ एक दिन पहले। उसके 2 दिन बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो मेरे एक एडवोकेट साथी ने मुझे कहा कि चूंकि आपकी मेजॉरिटी नहीं है, अच्छा है आप हमारे साथ शामिल हो जाओ।
हम आपको जो चाहे वो देंगे। ये दूसरा वाक्य था। अब से 10 दिन पहले मुझे 2 लोग मेरे पास आए, उनमें से जो तीसरा आदमी था वो मेरे जान का था, जिससे उन्हें भेजा था। उस आदमी ने अपने आप को गुजरात का बता के, सीएम का बहुत नजदीकी आदमी बता के मुझे बात की और भरोसा दिलाया कि वो एक जिम्मेवार व्यक्ति है, जो कहेगा वो करेगा। उससे मुझे कहा कि अगर मैं 9 आदमी अपने साथ जोड़ लूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी लेमन न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुसलमान के लिए हर वो दिन ईद है जिस दिन उसके हाथों से कोई गुनाह न हो, उसने कोई जुल्म न किया हो। जिस राह पे बेगुनाह लोगों की लाशें बिछी हो, वो और चाहे जो भी हो, अल्लाह की राह तो नहीं हो सकती। ईस्ट टेलीशॉप आपके लिए लेकर आया है दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल। ये है वर्ल्ड का सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस कार्वलो मोबाइल। दोस्तों, मोबाइल का फर्स्ट लुक तो मैंने आपको दिखा दिया। आई एम डैम श्योर ये फोन आपको इतना पसंद आएगा जब मैं आपको इसकी खूबियों के बारे में बताऊंगी कि आप बिना इंतजार किए हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर हमें फोन करेंगे और ये मोबाइल ऑर्डर करेंगे अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए। वाओ, ये है दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल, वॉइस मोबाइल। वर्ल्ड के सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस मोबाइल की स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों, इसमें है डुअल सिम, FM, रेडियो, ब्लूटूथ, MP3, MP4 प्लेयर्स, डिजिटल कैमरा। वॉइस मोबाइल आपको मिल रहा है सिर्फ 999 में। वॉइस मोबाइल का प्रोडक्ट कोड है R50722। आपके लिए है स्पेशल ऑफर। यदि आप अभी किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेगी 10% की छूट। वर्ल्ड के सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस मोबाइल को मंगवाने के लिए अभी डायल करें 096-509-77777। पंजाब के कस्टमर्स के लिए लोकल नंबर है 07307077777। दुबई के कस्टमर्स के लिए नंबर है +971 55 935 6957। आप हमें SMS भी कर सकते हैं ATS to 57575। वेबसाइट www.aceteleshop.com। ये फोन आप अभी इसी वक्त अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए ऑर्डर कीजिए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका लेमन न्यूज पर। कांग्रेस मीडिया प्रमुख अजय माकन ने भी मोदी पर जमकर हमला बोला। माकन ने कहा कि मोदी ने गुजरात में गरीबों का मजाक उड़ाया है। माकन ने कहा कि मोदी इस बारे में गुजरात की जनता से माफी मांगे कि हम लोगों को इन स्कीम्स के अंदर जो लाभान्वित होने वाले जो लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, उन लोगों को चिन्हित करने के लिए अलग अलग किस्म के अभावों को सोशो इकोनॉमिक सेंसस के द्वारा या दूसरे और क्राइटेरिया के द्वारा उन लोगों को, लाभार्थियों को चिन्हित करने का कार्य होना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हमने छोड़ा है। उसमें हमने ये कहा है कि हाउस होल्ड डेफिशिएंसी, सोशल डेफिशिएंसी डेप्रीविएशन, हाउस होल्ड डेप्रीविएशन और इकोनॉमिक और ऑक्यूपेशनल डेप्रीविएशन, ये 3 अलग अलग डेप्रीविएशन और डेफिशिएंसीज के सहारे के ऊपर आपको एंटाइटल कौन है उसकी लिस्ट बनानी है, जो एंटाइटलमेंट एक्सक्लूजन लिस्ट एक बनानी है
और तीसरा, जो लोग इन दोनों में नहीं आते हैं उनको अलग अलग मार्किंग सिस्टम के ऊपर आपने 3 अलग अलग डेप्रीविएशन या डेफिशिएंसी या अभाव के तहत आपने उन सब लोगों को चुनना है, चिन्हित करना है। तो जब इस प्रकार की बड़ी स्पष्ट गाइडलाइन सब लोगों को जब दी गई हैं, तो बिलो पॉवर्टी लाइन का 16 दिसंबर 2013 को उसका सर्कुलर लेकर के आना एक गरीब लोगों के साथ में मजाक है, और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को और उनकी सरकार को माफी मांगनी चाहिए। और गरीब लोगों के साथ में जो उन्होंने मजाक किया है, उसके लिए हम उनसे मांग करते हैं कि वो माफी मांगे अपने गुजरात की जनता से, गुजरात की गरीब जनता से और देश की गरीब जनता से। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे एक बार फिर आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति करते नजर आ रहे हैं। पहले तो वसूले जा रहे टोल के खिलाफ आंदोलन राज ठाकरे ने किया और सीधे सीधे मोदी पर अब उन्होंने निशाना साधा है। राज का कहना है कि मोदी समाज के सभी वर्गों की बात करते हैं, लेकिन मराठियों की बात नहीं करते। साथ ही राज ने यह भी कहा कि मोदी जब मुंबई आते हैं तो सिर्फ गुजरात के विकास की बात करते हैं। राज ने कहा कि मोदी पीएम पद के उम्मीदवार हैं, इसलिए उन्हें न सिर्फ गुजरात की बल्कि देश की बात करनी चाहिए। इतना ही नहीं, राज इन दिनों एक और मुद्दे को लेकर खबरों में है। राज ने इन दिनों टोल के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन सा छेड़ रखा है। राज ने मोदी से यह भी सवाल करते हुए कहा है कि वे महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे का नाम क्यों नहीं लेते। राज ने राज्य सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि वे अपने 9 फरवरी के पूरे दौरे के दौरान राज्य सरकार को करारा जवाब देंगे। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने यूपी के मेरठ में शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस में लोगों के बीच जहर फैलाने का काम कर रही है, ये आरोप उन्होंने कांग्रेस पर लगाया। वहीं इसके साथ ही सपा पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में बिना सिफारिश नौकरी नहीं मिलती। क्या कुछ कहा मोदी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने यह अपना मन बना लिया है कि विगत 10 वर्षों से कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने जैसा यहां पर शासन किया है, तो अब यह जनता संदेश देना चाहती है कि ऐ कांग्रेस की सरकार वालों, छोड़ो और भारतीय जनता पार्टी के लिए जगह खाली करो। तो संग्राम से हम प्रेरणा लेते हैं। भाइयों बहनों, कुछ वर्ष पूर्व 1857 के स्वातंत्र संग्राम के 150 साल मनाए गए। हिंदुस्तान के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, लेकिन भारत सरकार ने इसको जितना तवज्जो देना चाहिए, इसका जितना करना चाहिए, 1857 के स्वातंत्र संग्राम से परिचित करवाना चाहिए। इसके लिए जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। उन्होंने मेरठ में आकर के एक छोटा सा कार्यक्रम किया, देश को पता तक नहीं चला कि 1857 का स्वातंत्र संग्राम में देश को आजादी दिलाने के लिए कितने वीर पुरुषों ने बलिदान दिए थे। हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरठ जैसे अनेक नगरों में इतनी त्याग और बलिदान की गाथाएं भरी पड़ी थी, लेकिन कांग्रेस ने उस अवसर को भुला दिया। यूपीए सरकार ने उस अवसर को भुला दिया। और भुला क्यों दिया पता है भाइयों? क्यों भुला दिया मालूम है? उन्होंने इसलिए भुला दिया, अगर देश की जनता 1857 के त्याग और बलिदान की गाथा सुनेगी तो कांग्रेस की गाथाएं जो सुनाई जा रही है
उस पर लोगों का भरोसा उठ जाएगा। कैसे अक्षय ने रेस कोर्स में की रैंप वॉक और कैसे ऋत्विक ने आशा की आशा पूरी की, देखना मत भूलिएगा हमारे खास कार्यक्रम लेमन होम थिएटर में इस कार्यक्रम के बाद। नमस्कार। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप।